आज की क्लास जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के। और इसके बाद फिर जो है हम कल से शुरू करेंगे मे बी पीएटी की क्लास, ठीक है। तो उसमें एक दिन हमने पीएटी की आदि सर। क्लास, हाँ जी, आदि क्लास सर। जीएटी, ठीक ठीक है है। सर, ठीक है। हाँ, जीएटी की क्लास लवांगे, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ? 32, 30 से 30 तक हो गई सी। 30 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ है। दिखाई दे रही है स्क्रीन सबको? हाँ जी सर। और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी सर। हाँ जी, यहाँ तक 31 तक हो गए थे। हाँ जी सर। नहीं, ये भी हो गया था, 32 भी, 33 भी हो गया था। 32 30। अकबर हाँ जी सर, नामा होगा सी भी। अबुल फजल भी हो गया था, ठीक है। हाँ जी सर, ये होगा भी हो सी। गया था, 26 जनवरी 1950 भी हो गया था। और ये भी हो गया था। ये था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड क्यों है, हाँ ठीक है। सर, होगा सी, होगा हाँ सी, जी, होगा तो सी। हमारा जो कंट्री साइज है वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेंथ है ना, वो सबसे ज़्यादा इसलिए है कि क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी बहुत है, विभिन्नता बहुत है, ठीक है। इस कारण से, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? कोई और तो नहीं ऐड होना? रिकॉर्डिंग का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। चलो आगे है। हाउ कैन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया, ना हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का संविधान भारत को एक बनाए हुए है ना। इट डील्स विद द कंट्रीज प्रॉब्लम, क्या ये कंट्री की समस्याओं का समाधान करता है। द एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर इट्स कंट्रोल, जितना भी हमारा भारतीय महाद्वीप है वो इसके अंडर है। या इट वाज डिजाइन टू कीप द कंट्री डिवाइडेड क्लासेज कम्युनिटीज एंड क्लास टुगेदर, क्या ये इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है कि कंट्री की जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न कम्युनिटीज हैं, है ना, कास्ट हैं, है ना, उनको एक टुगेदर बनाता है, मतलब एक साथ लेकर चलता है। या इट वाज टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, या ये हमारे लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको नर्चर करता है। कौन सा आंसर आएगा बताइए, शाबाश, कौन सा आंसर आएगा? बोलो शाबाश। आवाज आ रही है क्या? सर, थर्ड वाला। हाँ जी। थर्ड वाला। हाँ, सबको आवाज समझ आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, तो थर्ड वाला है ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको एक साथ लेकर चलता है ना, सबको यूनाइट करता है, जितनी भी हमारी जातियां हैं, धर्म हैं, ठीक है, और समुदाय हैं ना, उनको एक साथ लेकर चलता है, ठीक है। यही आंसर सही है, हाँ ये जी। देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 है कि इन विच बॉडी वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिबरेटेड अपॉन, है ना। कौन सी ऐसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो विमर्श करके जो है बनाया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ से विमर्श करता था? कौन सी ऐसी बॉडी थी जिससे विमर्श करता था? क्वेश्चन समझ आ गया? हेलो। हमारा सर, संविधान रिपीट करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से उस समय विचार विमर्श करता था संविधान बनाने में। कौन सा ऐसी संस्था थी या बॉडी थी जिससे हमारा संविधान जो है वो बना है, उससे विचार विमर्श करके बना है? क्या हमारे संविधान के जो मेंबर थे वो पार्लियामेंट से विचार विमर्श करते थे, न्यूज़पेपर कवरेज से विचार विमर्श करते थे, या संविधान सभा से विचार विमर्श करके बना है, या हमारी प्रिंसली स्टेट से विचार विमर्श करके बना है? बताओ आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। हाँ थर्ड जी, वाला सर। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला, वेरी गुड। कैसे थर्ड वाला बताओ? सर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला उन्होंने, तो असेंबली में ही उसके पक्ष रखे जाते थे ना। हाँ हाँ, उसी के पक्ष रखे जाते थे, ठीक है। जो 300 के करीब जो 389 जो सदस्य थे ना, है ना, वो जो आपस में विचार विमर्श करके जो है वो यस इसका सर। निर्माण करते थे, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो, इसमें और भी जानकारी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, है ना।
उसका जो प्रकृति है, भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है, ठीक है। ठीक है, भारत के इक्वालिटी। की संविधान की जो भारत का संविधान किस चीज को लेकर चल रहा है ना, किस चीज को सोखता है वो, मतलब कौन सी ऐसी सर चीज है। इक्वालिटी। हैं कौन सी। कल्चरल इक्वालिटी। राइट्स तो हो नहीं सकती, ठीक है, एक ही नहीं है ना। एजुकेशन राइट्स भी नहीं है। सबसे पहले इक्वालिटी की बात की है हमारे संविधान ने, ठीक है। ना यस सर। रिलीजन की बात की है, इक्वालिटी की बात की है, ठीक है। देखो आंसर देखो, इक्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि हमारा संविधान सभी सिटीजन्स को एक मानता है, ठीक है, चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, ठीक है। तो ये बाकी तो सारे एक ही जैसे हैं ना, ये कल्चरल राइट्स, एजुकेशन राइट्स सबको देता है ये। तो इक्वालिटी मिलेगी तो ये अपने आप ही मिल जाएंगे हमें, ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर होगी बात। हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, अब ध्यान से सुनना है इसको, देखो पढ़ना है पूरा। हाँ भाई, सबसे पहले प्रिंस पढ़ेगा। पहली स्टेटमेंट पढ़ी हो, ए पढ़ो, प्रिंस ए पढ़ना। Harappan seal was most distinctive डिस्टिंक्टिव, हाँ, आर्टिफैक्ट्स। artifacts of the Harappan civilization. हाँ, ये कहता है कि जो हड़प्पन मोहरे हैं ना, वो उस समय की हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण है ना, मुख्य विशेषता है उसकी, ठीक है। उसकी शिल्प कला की या आर्टिफैक्ट्स की मुख्य विशेषता है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या लगता है आपको, सही या गलत, बोलो। Sir, सही। सही लगता है, बिल्कुल। एक बार इसको हम सही है अंडरलाइन, सर। हाँ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां से मैं ले लेता हूँ एक पेन, ले लूं पेन, हाँ जी बोलो। सर। हाँ जी सर। तो ये मैंने कर दिया इसको, ठीक है ना। चलो अगला, चलो अगला जो है वो पढ़ेगी प्रीत कौर। हाँ जी, बोलो। प्रीत कौर है कहीं, क्या प्रीत कौर है। अजय आएगी कुमार तो है, सी सर। अजय कुमार है। यस सर। हाँ जी, बोलो, बोलो भाई, कोई तो बोलेगा। भावना बोलेगी, चलो। आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो। हड़प्पन हैं, हड़प्पन सील्स, कौन बोला। हड़प्पन सील्स हाँ, हड़प्पन सील्स मोटिव्स, motifs मोटिव्स। हम्म conveyed a meaning to those unable to read it. हम्म, समझ आया कि इसका क्या मतलब है। कि हड़प्पन जो मोहरे हैं उनकी जो आकृति है ना, उनका कोई ना कोई मीनिंग है ना, क्योंकि जो उनको नहीं पढ़ सकते है ना, उनके लिए वो एक मीनिंग है। क्या ये सही है, Yes, sir. सही लग रहा है ना। क्योंकि हड़प्पन मोहरे जो है, जहाँ हड़प्पन जो लिपि और नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए उसके ऊपर जो क्या है आकृति लिखी गई है या मूर्ति है कोई। सर थर्ड ऑप्शन सही है। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन सही है सर, ए बी ई। हाँ चलो आगे चलते हैं, कोई नहीं इतनी जल्दी, देखो एक बार सारे क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, अगला भावना बता, हड़प्पन सील्स हाँ जी हैड्स। सर। हाँ जी, सी वाला आंसर क्या हड़प सही है, बोलो। नहीं सर। क्योंकि हड़प्पा मोहरों की कोई भी जो है लिपि संस्कृत में नहीं थी स्क्रिप्ट सर। नहीं है। हाँ, हाँ ये सर। संस्कृत की लिपि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है ना। गलत है। हाँ, अगला डी। हाँ भाई, राज रानी बोलेगी डी। अरे हैं बच्चे Harappan, या नहीं। हाँ जी, डी डी। Harappan, the Harappan seals had Pali and Prakriti inscriptions on them. हाँ, हड़प्पा की मोहरों के ऊपर पाली और प्रकृत भाषा में लिखा गया है। क्या ये सही है, No, sir. नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। ज्योति बोलेगी ई, ज्योति। हाँ जी सर। हाँ जी, ई को बोलो, रीड 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 लाउड ई, ई ऑप्शन। Some Harappan seals show wider spacing of script from right and cramping on the left. हाँ, क्या हड़प्पन जो मोहरें हैं ना, वो हमें बताती हैं कि वाइड स्पेस है स्क्रिप्ट के बीच में और राइट टू लेफ्ट जो है वो लिखा जाता है। क्या ये सही है,
यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। तो जो बात देखना है, ठीक है, तब तब जाना है वहां, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे चलें। हाँ भाई। यस सर। चलो, मैच लिस्ट है, दो मैचिंग दी गई है। कुशाण है एक साइड में प्रियदर्शी है, एक में शोका है, एक में सुंदर गुप्ता है, और दूसरे में हरिसेन है। तो इनसे क्या कौन सी संबंधित है? कुशाणों की जो उपाधि थी, क्या टाइटल था उनका? पुत्रा। हाँ जी। देव पुत्रा सर। देवपुत्रा। ए का टू का मतलब, ये देखो आंसर यही सर पड़ा है। हाँ, ये आंसर पड़ा है, देखो पहला ही। अगर आपको एक भी आंसर इसमें से पता है, ए का टू है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। फिर भी हम तसल्ली कर लेते हैं। बी अशोका है, तो अशोका को कौन सी थी, किस नाम से पुकारा जाता है? प्रियदर्शी, उसके लेखों में, है ना। ये तो इसका मतलब ये भी मैच कर रहा है, देखो। समुद्र गुप्ता, प्रयाग प्रशस्ति है ना। तो चार आ गया, वेरी गुड। हरिसेन, कोर्ट पॉइंट था किसका, बताओ। हाँ भाई, प्रिंस कुमार। हरिसेन चंद्रगुप्त का। कोर्ट पॉइंट किसका था? समुद्र गुप्त का था, वेरी गुड। और इसने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी वो किस भाषा में थी? भावना, भावना, प्रीत कौर। अरे आवाज आ पता रही नहीं। है? हाँ जी। हरिसेन ने संस्कृत में। है संस्कृत। संस्कृत में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रिंस कुमार, बहुत अच्छे। आज का पहला प्राइज प्रिंस को जाता है, प्रिंसेप को जाता है, प्रिंसेप को। प्रिंस है कि प्रिंसेप है? प्रिंस सर, प्रिंस। नहीं, प्रिंसेप है यार, तू हमारे लिए तो प्रिंसेप है तू। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा इसको? जल्दी से पढ़ो, जल्दी। सर। हाँ पढ़ो ना। अरे जो इंग्लिश का पेपर होगा ना, उसमें तुम्हें आसानी रहेगी जब ये पढ़ोगे तो, ठीक है। अरे पढ़ते नहीं भाई, क्या बात है? पढ़ते रुक जाओ। प्रीत कौर नेम द पढ़ेगी। फर्स्ट हम्म। where the Indus Valley civilization was discovered. हाँ, वो कौन सी साइट थी जहां सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की गई? कौन सी थी? हड़प्पा। हड़प्पा, राखीगढ़ी, हुलाज या सिनौली? हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा सर। हाँ। ये देखो, ये दोनों तो काट दो, ये कोई संबंध नहीं है, ये तो एलिमिनेट कर दो। राखीगढ़ी हरियाणा में है ना। गए थे अपन राखीगढ़ी? बोलो, सर। कौन कौन गया था? क्या हैं? सर? अरे राखीगढ़ी गए थे या नहीं? यस सर, गए थे। हाँ। कहाँ पर है राखीगढ़ी? सर हरियाणा। कौन से जिले में? सर सिहार। हिसार, हिसार, हिसार। ओके सर। और आज जो अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी है, समझागी। पहले मोहनजोदाड़ो था, ठीक है। तो इसका मतलब हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया स्थान था। कब खोजा गया था? हाँ भाई, प्रिंस कुमार जल्दी बताओ। सर 1921। हाँ, 1921 में, किसके द्वारा? सर कनिंगम। हट, कनिंगम कैसे आ गया? कनिंगम वाज दा तो, कनिंगम कौन था? कनिंगम वाज दा, डायरेक्टर जनरल था। हाँ डायरेक्टर जनरल था। अब आ गई ना समझ? डायरेक्टर जनरल ऑफ किसका? एएसआई का, यस सर। है ना। यस और सर। ये, हाँ, एएसआई की स्थापना कब हुई थी? ऐसा ही थी। हाँ, सर ये नहीं पता। 1861 में, है ना। ओके सर। हाँ, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? जयराम सर। दयाराम दयाराम साहनी। साहनी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो ऐसे होगी तुम्हारी तैयारी, ऐसे नहीं। ये हमारा जो है ना, ये रिवीजन राउंड है, समझ लो। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, और जल्दी से तुम्हें आंसर देने हैं। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, ये नहीं कि इसी का मैं आंसर जो है वो करूंगा। मैं और भी चीजें पूछूंगा तुम्हारे से। वो क्लियर है बच्चों? यस सर। बाकी कहाँ है यस बच्चे? सर। बाकी कहाँ है बच्चे? बाकी बच्चे नहीं बोल रहे, क्या कहाँ गए?
चलो अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट करना है, मैचिंग करनी है इसमें भी। इसमें नाम दिए गए 4, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ हमारा आ चुका है, समझ लो 50% हमारा आ गया, इनसे कोई मतलब नहीं, 1 और 4 को तो भूल जाओ। अब 2 और 3 में आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कॉलिन मैकेंजी की बात होगी खत्म, क्यों बच्चों, बोलो, हाँ जी सर। है ना। Yes, sir. हाँ, तो जॉन मार्शल जो है ना, जॉन मार्शल, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ और जे.एफ. फ्लीट का हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, समझा, ये समझ लो आप बात, ठीक है, कि हमें अभी पता ही नहीं है कौन है ये, ठीक है बच्चों, है, Yes, sir. ठीक है। तो अब हमने देखना है जॉन मार्शल का क्या संबंध है विजयनगर एम्पायर से, संबंध है या नहीं, ये बताओ पहले, संबंध है उसका, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ विजयनगर बिगिन अंडर हिम, समझा गई, ये पढ़ा था हमने कहीं ना कहीं, समझ आ गया या नहीं, बोलो, Yes, बोलो। sir. हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, तो इसका मतलब ये आंसर मुझे लग रहा है कि जो बी है उसका 3 आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बी 3, है ना, ठीक है। हाँ जी सर। और ये अब आ जाओ जे.एफ. लीड, सी का आंसर है 1, टेम्पल वॉल की जो बनाई थी उसने, इंस्क्रिप्शन जो थी वो जे.एफ. लीड से संबंधित है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सेकंड सही है, समझा गया या नहीं, ऐसे करते हाँ हैं, जी ऐसे सर। सही करते हैं आंसर, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ चलो आगे, ये देखो 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी जो है ना एक इन्होंने मैचिंग ये वर्क ऑप्शन दिया है, है। तो उन्होंने ए ऑप्शन सही किया था। अरे ये नहीं है, ए 1 है बेटे, ये देख, ए का 4 है, बी का सर 3 ठीक है, है। सी का 1 है, डी का 2 है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये ठीक 1 है है। सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये यात्री आए थे इंडिया में ना, ठीक है, ये किस देश से संबंधित है, ठीक है। देखो बारबोसा है जो, नहीं पता हमें, मान लो नहीं पता है, डी का नहीं पता हमें, सपोज हमें नहीं पता, क्योंकि ये हम सुन रहे हैं मॉन्सरेट जो है, नहीं पता मुझे, मुझे इब्न बतूता का पता है पहले एक बार, तो कहाँ का था ये, मोरक्को का, कहाँ का था, मोरक्को। तो सी का 1 आंसर है, सी का 1 देखो कहाँ है, ये रहा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत सही ही नहीं है। ऑप्शन है, सारा सही, हाँ सारा तो सही सेकंड है। ऑप्शन सही है, देखो, क्लियर होगी बात, हाँ जी सर। हाँ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अपन चाहिए है ना, क्योंकि अपन करते हैं इसको, है ना। तो बरबोसा कहाँ का है, पुर्तगाल का है, मार्को पोलो इटली का है, जो हमने 10वीं में पढ़ा था, है ना, हाँ जो जी अपने सर। साथ क्या ले गया था, वुड ब्लॉक, चाइना की यात्रा पे आया था ये मार्को पोलो, है ना, 15वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। तो ये इटली का यात्री था, ठीक है। और मॉन्सरेट जो था स्पेन का यात्री था, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, चंगा, आगे समझ बच्चों। हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं, फिर ये आगे आगे वही क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये कह रहा है कि पाटलिपुत्रा क्या है, आज का कौन सा है, प्रेजेंट डे पटना को कहते हैं, ना सर, नहीं कहते पटना क्या? को बोलते हैं सर, हैं, राजगार राजगीर हो गए सर। हाँ राजगीर हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक पता है पटना को बोलते हैं, तो ए का 3 है, ए का 3 ये रहा, अब 2 में है 3, है ना, कोई बात नहीं, सर बी द फर्स्ट है। हाँ 2 और 3 तो है ही नहीं, ठीक है। और राजगीर 1 है, सर, फर्स्ट है, सर पहला ऑप्शन सारा सही है। सही है। कलिंगा प्रेजेंट डे उड़ीसा है, सेकंड, हाँ जी ठीक है। सर। और डी जो है अर्थशास्त्र का जो है वो लेखक था कौटिल्य, ये देखो, क्लियर बच्चों, हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी, तो ये आंसर सही है बिल्कुल, देखो कितना आसान है पेपर, बहुत आसान पेपर है भाई ये, तो ऐसे ही आना, इससे भी आसान आएगा, देखो आगे देखो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। कौन सी स्टेटमेंट सही है, महाभारत में 1 लाख के करीब जो है दोहे हैं या वर्सेज है ना, क्या सही है, हाँ जी श्लोक है, सर। Yes, sir. क्या महाभारत की रचना वाल्मीकि ने की थी, नहीं सर। वाल्मीकि ने No, किसकी, हाँ किसकी की थी, कौन से ग्रंथ की रचना की थी, रामायण। रामायण की, वेरी गुड, बहुत अच्छे, किसने बोला,
Prince. प्रिंस कुमार, प्रिंसेप हमारा बहुत बढ़िया है। चलो, वीएस सुक्तांकर ने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन किया था, Yes, sir. किया था। आगे देखो, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुल, कुल किसे कहते हैं? हैं? लार्ज किनफॉक, किनफॉक का मतलब होता है रिश्तेदार, है ना, नेटवर्क, रिश्तेदारों को नेटवर्क को कहते हैं। जाति किसे कहते हैं? फैमिली को, पीपल को, या वंशवाली को कहते हैं? हैं? वामशा, Bonjour. हैं? मान लो इसमें से हमें एक आधा पता है, देखो कौन सा पता हो सकता है तुम्हें? जन पता है? जन, जन किसे कहते हैं? लोग। लोग, वेरी गुड। डी का 3 आ जाओ, डी का 3 आ जाओ, आ गया 3। ये देखो आंसर पड़ा है यहाँ। थर्ड ऑप्शन सर। हाँ, कितना आसान है देखो। कुल, कुल कहते हैं फैमिली को, किस कुल से है, किस वंश से है ना। जाति किसे हाँ कहते जी हैं? सर। हैं? जाति, लार्ज नेटवर्क ऑफ किनफॉक को कहते हैं, ठीक है। रिश्तेदारी जो होती है, लार्ज नेटवर्क होता है जातियों में, है ना। एक जाति, जैसे ब्राह्मण जाति है ना, या दूसरी जातियां हैं, ठीक है, कोई भी जाति हो सकती है, ठीक है। वामशा कहते हैं वंशवाली को, है ना, वंश, ठीक है। सी का 4 आएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों? हाँ जी सर। आगे चलो। मनु के अनुसार जो स्त्री होती थी उसे कौन सा अधिकार होता था? क्या उसे फादर की जो संपत्ति उसमें से अधिकार भी होता था, या मदर की संपत्ति में अधिकार होता था, या उसे जो दहेज मिलता था उसमें अधिकार होता था, या ए और सी में होता था? बताओ जल्दी। Third option. सर रिपीट करना। कहता है मनु, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति था ना, मनुस्मृति, हाँ जी सर। तो उसमें कितने प्रकार के विवाहों का जिक्र था? 8. 8 प्रकार 8 के सर। था। कितने विवाह मान्य थे? 4 चार। सर। 4, वेरी 4 गुड। सर। हाँ, अब वो कहता है कि जो डॉटर है, जो पुत्री है, उसको इनमें से कौन सा अधिकार था कि वो फादर की जो संपत्ति होती थी उसमें अधिकार ले सकती थी, या मदर की संपत्ति में से भी अधिकार ले सकती थी, या उसे दहेज मिलता था वो भी उसका अधिकार था, या बोथ ए और सी? बताओ जल्दी। माता की तो कोई संपत्ति नहीं होती थी, बात सुनो, माता की कोई संपत्ति होती थी नहीं, नहीं फादर की सर। संपत्ति थी ना, तो बी, 2 आंसर तो कट गया भाई। अब बताओ, ए 1 और 3 में कौन सा सही है? तो दोनों सही है। दोनों सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या बोलते हो? दोनों सही है? हाँ जी सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बड़ा मजा आ रहा है भैया आज तो क्वेश्चन करने का ना, बहुत मजा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? बदलो। हाँ जी सर। गुड, शाबाश। चलो, ये देखो बोथ बी एंड सी। चलो आगे चलते हैं। आगे कहता है कि बुद्धा जो है वो वैल्यूज के ऊपर जो है जोर देता है ना, है, अच्छा व्यवहार और अच्छी वैल्यूज के ऊपर जोर देता है। क्यों देता है? ताकि सभी मानव का कल्याण हो, है ना, या इंडिविजुअल, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, या आत्मा की शुद्धि के लिए वो ऐसा करता है, या ह्यूमन को नेचर से जोड़ता है। बताओ जल्दी, कौन सा इसमें से सेकंड सही वाला। है? सेकंड वाला सर। क्यों? तो क्यों? वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबल बात थोड़ा बनाना। करता है, बोलो। हैं? सर दोबारा बोलना. मैं ये कह रहा सर हूँ कि रिपीट बुद्ध, करो। बुद्ध जो है ना, बुद्ध देखो, बुद्ध धर्म क्या कहता है? बुद्ध धर्म के हमने क्या पढ़े थे, टीचिंग पढ़ी थी ना। हाँ तो जी बुद्ध सर। धर्म किसके ऊपर जोर देता है कि अच्छी वैल्यूज, अच्छे व्यवहार, यस सर। या अच्छे मूल्य, है ना, लोगों में होने चाहिए, है ना। तो अच्छे मूल्य होंगे, वैल्यू अच्छे बनाना वो बंदे होंगी, में। तो क्या वो किसके लिए फायदा होगा उसका? सारे लोगों के, सारे मानव कल्याण के लिए फायदा होगा उसका, या एक हाँ जी इंडिविजुअल सर। के लिए फायदा होगा? सर फर्स्ट। हैं? फर्स्ट. फर्स्ट सर। फर्स्ट सही है, आया ध्यान अब। हाँ जी ह्यूमंस, सर। देखो यहाँ आंसर यही छिपा है, ह्यूमंस में, ह्यूमंस में। जब उसने सभी मानवों की बात करी, यहाँ तो वो इंडिविजुअल कह रहा है ना बच्चों, यहाँ। अरे समझे बात या नहीं? हाँ जी सर। हाँ, तो ये कनेक्ट की बात तो कर ही नहीं रहा, और नेचर के साथ क्या कनेक्ट करना, नो, छोड़ो, ठीक है। तो वेल बींग की बात कर रहा है कि सारे मानवों का कल्याण होगा इससे, ठीक है।
तो बुद्ध धर्म सभी लोगों का, सभी धर्मों के कल्याण की बात करता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, आगे चले, आगे देखो स्टेटमेंट है, कौन सी सही है। देखो पहली क्या है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वाज इन एविडेंस, है ना। क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो स्पेशलाइजेशन थी उसके एविडेंस है हमारे पास, है या नहीं बताओ, बोलते नहीं भाई। है सर। हैं, कहां से मिली थी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, कहां कहां थे बताओ जल्दी, बोलो। सर हुदड़ो नागेश्वर। हाँ नागेश्वर। हाँ बिल्कुल, बोला लोथल भी था, हड़प्पा भी था, है ना, मोहनजोदाड़ो में भी थे, ठीक है, कई जगह मिले हैं, क्यों भाई। तो सबसे बड़ा स्थान कौन सा था, चनहुदड़ो था, तो सही हो सकता है ये, तो इसको हम ऐड हाँ कर जी लेते हैं। देखो अगला, टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ आयरन, क्या जितने भी हथियार थे या औजार थे सारे लोहे से बने हुए थे, सर, लोहा था ही नहीं तो उस लोहा टाइम था पे। ही नहीं, वेरी गुड, तो इसको काट दो। बिल्डिंग्स वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो बिल्डिंग मिली है वो डिफरेंट टाइप्स की बनी है, सही लग रहा है ये, तो मुझे लग रहा है आपको, हाँ जी सर। Yes, sir. वेरी गुड, चलो आगे चलो। हड़प्पन सील्स वर यूज फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, हड़प्पन जो मोहरें थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तुएं भेजी जाती थी उसके प्रयोग करने के लिए उपयोगी थी, हाँ जी सर। वेरी गुड, Yes, हाँ sir. ये भी सही लग रहा है मुझे तो। सील्स वर मेनली यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, क्या मोहरें जो थी वो धार्मिक कार्यों के लिए यूज की जाती थी, नो सर। नहीं, वेरी गुड, तो अब आंसर कौन सा आ गया, सिटी। ए सी AC डी, ए सी डी कहां पर है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, Third. हाँ वेरी गुड, आ गया ध्यान, समझ आ गया सबको। हाँ जी Yes, सर। sir. हाँ ऐसे करना है तुमने, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी, ऐसे करना थोड़ा, ठीक है, जहां भी आपको लगे थोड़ा। और बात सुनो मेरी ध्यान से बच्चों, हाँ यस जी सर। सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कई बार ना हम जब पेपर करते हैं ना तो वहां क्या होता है, जैसे मैंने तीसरा आंसर लगाना है ना तो हम दूसरा लगा देते हैं कई बार गलत उसमें हड़बड़ी में, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, Okay, sir. आगे समझ, कई बार ऐसे हो जाता है, ठीक है, कि लगाना हमने ठीक है सर। 3 था और 2 ठोक दिया वहां, है ना, ए बी और डी देखा ही नहीं वहां, जैसे ए देख लिया, डी देख लिया, ठीक है, सी देखा ही नहीं बीच में, है ना, तो जल्दबाजी में ये कर दिया, ये दूसरा ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सिटीज, है ना, कौन सी थी इनमें से, हड़प्पा सिटी कौन सी थी, आज के क्लास का लास्ट, आज की क्लास का नहीं, आज का लास्ट, पहले पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा इनमें से सिटी कौन सी है, ऑप्शन है, पाटलिपुत्रा हड़प्पा सिटी थी या, बताओ, नो सर। नहीं सर। लोथल थी, हाँ हाँ। जी सर। हड़प्पा थी, हाँ हाँ। जी सर। धोलावीरा थी, हाँ जी सर। कर्णवाली थी, सेकंड ऑप्शन सही है। कोई नहीं, सेकंड सही है, हाँ जी Yes, sir. सर। कोई गल नहीं, होने पूछता मैं सवाल, लोथल कहां पर है, गुजरात। Gujarat. गुजरात सर। किस लिए फेमस है, अरे जल्दी, क्राफ्टली सर। है, क्राफ्टली सर। हाँ क्राफ्टली तो है, होर किड़ा है, होर यदि विशेषता की है, कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी बोलो, क्विक राउंड है, क्विक राउंड, क्विक क्विक क्विक, जल्दी, फास्ट, अरे ये बंदरगाह नहीं है, डॉकयार्ड, बोलो, हाँ जी सर हैगा। Yes, sir. हाँ हड़प्पा कहां पर है, सिंध सर। सिंध, Pakistan. भावना देख ले, सिंध में कैसे आ हैगा गया तो पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हाँ जी सर। पहला खोजा गया स्थान कौन सा था, हाँ सर। Harappa, sir. किसने खोजा, जयराम सानी। Tanzania. हाँ जी, कब खोजा, 1921 सर। 920. 21 में या 28 में, 21। हाँ, धोलावीरा कहां पर है, सर गुजरात, गुजरात में, क्यों फेमस है, जलाशयों के लिए सर। जलाशयों के लिए, वेरी गुड, जल कुंडों के लिए, है ना। बनवाली Yes, sir. कहां पर है, हरियाणा। हरियाणा हरियाणा में, में, sir. कौन से जिले में,
फतेहाबाद जिले में, ठीक है। क्यों फेमस है? बस क्यों फेमस है? क्योंकि जो हल के साक्ष्य मिले हैं वो यहीं मिले हैं, हल के पेपर। सर ये सीयूटी के पेपर से वैसे। बिल्कुल सीयूटी का है। और क्या तुम्हें लग रहा है कि किसका है? ये भी और सीयूटी का, मैं देख 2022 का, ये देख, ये किसी की आंसर सीट है, अच्छा सर। बच्चे की, ठीक है। अब तुम बताओ, पहला क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड हम कर रहे हैं। हड़प्पन जो थे वो लेप्स लजुली कहां से खरीदते थे? ब्लू स्टोन जो होता है, लेप्स लजुली। नागेश्वर सर। शोरतकुई से, बालाकोट से, लोथल से, बताओ, बोलो। Short good. कल भी पढ़ा था हमने, हैं? शोरतगुई, हाँ सर। शोरतकुई है आंसर सर इसका। सेकंड। वेरी गुड, शाबाश। शोरतकुई कल पढ़ा तो था, हाँ जी सर। है ना। नागेश्वर जो है ना वो तो समुद्र के किनारे है, यहाँ से सीपे वगैरह है ना, जो अपने शंख होते हैं वो लेकर जाए जाते थे, ठीक है। ओके सर। हाँ, शौर्तकुई से और भी स्थान मिला है, और भी एक जानकारी मिली है, क्या है वो? किसके अवशेष मिले हैं शौर्तकुई से? सर नहरों के। नहरों के। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, भावना। इसका मतलब बहुत अच्छे। अब तुम्हारी ना तैयारी का पता लग जाएगा मुझे कि कितना तुमने करेक्ट किया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी सर। हाँ, यस सर। ये देखो, इसका सेकंड आंसर सही है। डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का कौन था? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल फर्स्ट अभी किया था, हैं? सर शाबाश। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, वेरी गुड। कनिंघम। कब था ये? कब था? शाबाश शाबाश, सर जल्दी। 18। हाँ, 1860। 1861. हाँ, 1861, 61। वेरी हाँ गुड, शाबाश। 1861। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। देखो इस बच्चे ने ना तीसरा आंसर लगाया है, तो गलत है ये, ठीक है। आगे देखो। पॉइंट द एविडेंस नॉट कंसीडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा कल्चर। इनमें से कौन सी ऐसी तकनीक है जो हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है? टेराकोटा थर्ड। बुल है। सर ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। क्यों? क्योंकि टेराकोटा सर बुल है क्योंकि ना, ये तो नारियल उसके रोड पर अवशेष चल मिले गया। हैं। हाँ, और ये तो स्ट्रीट्स है ना, ये तो मकानों के अवशेष हैं, ये कृषि से संबंधित नहीं है चीजें, हाँ जी सर। है ना। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला है, ठीक है। और कनाल जो है उनके साक्ष्य शोरतकुई से मिले हैं, ठीक है। ये देखो, ये लड़का ना 4 नंबर लगा रहा है, देखो, गलत है ना। चलो आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट कुशाना सर। सर है कुशाण। क्या? कुशाना सर इसका आंसर। पक्का? हाँ जी सर पक्का। कैसे, बताओ। सर ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। की वो तो सोने के सिक्के जारी किते सी। Order the मैंने कॉपी किया ना। कॉपर है, Sir, अरे ध्यान से देखो उसको। third. हाँ Sir, जी, Third. हाँ थर्ड आएगा सर। हाँ। जोते जेड़े सिक्के सी वो कित्थों मिले है? बोलो। Punjab. पंजाब Punjab. चो, हाँ, पंजाब। पंजाब हरियाणा। आगे समझा नहीं? हाँ जी सर। हाँ देखो, यस। भावना देखो, इसको देखना, देखो तुमने। हाँ जी सर। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, देखो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, वहां गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे। अब आप बताओ, अभी आया था ये क्वेश्चन। कौन से जो सम्राट थे, रूलर थे, उन्होंने देवपुत्र की या सन की उपाधि धारण की थी? Stan rulers. हाँ जी, Stan. फोर्थ सर। कुशाना रूलर, वेरी गुड, शाबाश, हाँ जी कुशान। सर। अच्छा, ये बता दो मुझे, कुशानों का प्रमुख राजा कौन सा था? बोलो।
कुषाणों का प्रमुख राजा कौन सा था? कोई बात बताएगा बच्चा? अरे कनिष्क नहीं था? कनिष्क, हेलो, कनिष्का, कनिष्क। ये ऋग्वेद में लिखा गया है, मंत्रों में लिखा गया है कि वर्ण सिस्टम जो है वो एक परमात्मा की देन है, वहीं से इन वर्णों का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सही है, लग रहा है आपको? हेलो, बोलो। सर अरे वर्ण सिस्टम सही लग रहा है? Yes, sir. हाँ, अगला देखो। दे एडवाइज किंग्स टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स आर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। वो जो राजा होता था उसे सलाह देते थे कि ये जो नियम है ना, इनको बड़ी सख्ती से, है ना, लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाना चाहिए। जो वर्ण सिस्टम है कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का है का क्या काम है? पूजा अर्चना करना, है ना। वैश्य है ना, तो उसका काम है, किसान है ना, व्यापार है, वो है। और जो क्षत्रिय है वो लड़ाई करेगा, शूद्र जो है तीनों की सेवा करेगा, है ना। तो ये ऑक्यूपेशन है उनका, धंधा है उनका। ठीक है, 4 वर्णों का। तो उनके बारे में बताया Yes, गया sir. है कि क्या वो जो ब्राह्मण थे वो ये स्ट्रेटजी थी उनकी कि वो किंग्स को सलाह देते थे कि इनको नियमों का पालन होना चाहिए। ये भी सही है, सही है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलो। दे अटेम्प्टेड टू परस्यूड पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमिन्ड बाय देयर मेरिट। क्या ऐसा होता था कि वो लोगों को ये आश्वासन देते थे कि आपका जो स्टेटस है आपकी मेरिट के अनुसार होगा, समझा? कि जो जैसा काम करेगा उसके अनुसार होगा, ऐसा तो नहीं था। आगे देखो। No, sir. दे नेवर अटेम्प्टेड टू इन्फोर्स एनीथिंग, इट वाज जस्ट दैट पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन। क्या ये सही था कि लोगों को जो है ना फोर्सफुली फोर्स नहीं किया जाता था कि वो जो है अपना व्यवसाय जो है खुद चुन ले? ऐसा उन्हें नहीं कहा जाता था, ऐसा था क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि उन्हें फोर्सफुली कहा जाता था कि अगर तुम ब्राह्मण परिवार में पैदा हो तो तुम्हें यही काम करने हैं, ऐसा ही था। तो ये डी तो गलत है Yes, बिल्कुल sir. ही, है ना। अब बताओ Sir. कौन से आंसर सही हैं? Sir, A बोलो। और B. ए और बी सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे क्वेश्चन समझाया बच्चों? यस Yes, सर sir. हाँ, चलो आगे चले। Yes, Who sir. among the following visited Amravati and collected several sculptures, panels and took them to Madras? कौन सा वो आदमी था जो अमरावती के स्तूप के कई मूर्तियां और उसके कई पैनल जो है वो इकट्ठा करके मद्रास ले गया? कौन सा वो आदमी है? मार्को पोलो तो होगा नहीं, क्योंकि ये इटली का यात्री था, इसका कोई संबंध ही नहीं है इससे, है ना। जॉन मार्शल का जॉन संबंध, हाँ, जॉन मार्शल कौन है? इसका तो किससे संबंध है? विजयनगर अंपायर से संबंध है ना। Yes, sir. सांची से कोई संबंध नहीं है इसका, है। कौन सा लग रहा है आपको? अब 3 और 4 में आंसर पड़ा है, बताओ। और है? Fourth, sir. Fourth, कैसे sir. कैसे कैसे? हम्म, बोलो। अब ये बताओ अमरावती है कहाँ, ये पहले बताओ। आंध्र प्रदेश है? आंध्र प्रदेश, sir. आंध्र आंध्र प्रदेश. हाँ हाँ, तो कौन सा आंसर है? हैं? बोलो बोलो जल्दी। 4 है? यस कैसे 4 कैसे हो गया? वाटर इलीट कौन है? बोलो। हैं? बोलते नहीं? अरे बुक में पढ़ा नहीं था यार। सर याद नहीं हैं? चल अब चलो वो बता दे तू, वो सांची का स्तूपा किससे संबंध है? हैं?
बोलो, सांची का स्तूपा किससे सा- संबंधित है? बोलो बोलो बोलो। गलत है ये आंसर। इसका आंसर वाल्टर एलियट है, वाल्टर एलियट। फोर्थ वाला। नहीं, क्या समझ आया आपको? क्या क्वेश्चन है? मनुस्मृति के सर अनुसार उन्होंने क्या ना कि सर तीसरा। मतलब आदमी इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वो जो है अपनी संपत्ति नहीं बढ़ा सकता, पैसा नहीं कमा थर्ड। सकता? थर्ड सर। इनहेरिटेंस ही आएगा फिर तो। है? सर इनहेरिटेंस ही आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा फिर तो। क्यों आएगा, क्यों आएगा बताओ? इनहेरिटेंस सर तो ये चोरी है, करके भी कुछ देखना ना कुछ देखो आएगा, इन्वेस्ट देखो करके भी देखो कुछ ना कुछ आएगा उसको। देखो बच्चे, बात सुनो भावना, ठीक है, तेरा आर्ग्यूमेंट सही है तेरा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुन सुन ले ध्यान से कि हम चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, है ना। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना, किसी चीज, किसी क्षेत्र को जीत लिया, है ना। हाँ तो जी वहां सर। से उसे युद्ध से प्राप्त धन मिल गया, तो क्या वो रखेगा कि या नहीं रख सकता है? यस सर। हाँ यस सर। सर। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई पैसा, अपने कोई जमीन खरीद ली, है ना, कोई दुकान खरीद ली, उसमें लगा दिया और उसका रिटर्न मनी आएगा, क्या वो हक रख सकता है? आएगा सर। रख सकता है। यस सर। चलो ठीक है। और अगला है कि करके चोरी करके वो कमा रहा है, पैसा ले रहा है, क्या वो रख सकता है? मोरली सही है क्या? वो तो सही नहीं है, पर रखूंगा तो सही आपदे कोले हो। क्यों रखेगा? चोरी करनी नहीं जब, ये बताओ। सर करनी तो नहीं की, पर फिर भी पैसा आऊगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ओए होए, पैसा क्यों आए ये बता मेरे को। मनुस्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है ना हमारे कि ये चीज नहीं सर करनी, ग्रंथ आपने ये चीज करनी नहीं, चोरी की तरफ जाना ही नहीं है। चलो ये छोड़ दे, तीसरा छोड़ दे। इनहेरिटेंस का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे बाप की जमीन बेटे को मिल गई, तो क्या वो रखेगा या नहीं रखेगा? हाँ सर रखूंगा। यस सर। तो अब आंसर कौन सा आया? सर थर्ड। क्लियर हो गया भावना? हाँ जी सर हो गया। हाँ ठीक है। तो स्टीलिंग का मतलब चुराना, चुराना हमारे उसमें नहीं है, हमारे कंडक्ट में नहीं है ना, वैल्यूज में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर गलत है, ठीक है। आगे देखो, एंडोगेमी क्या होता है पहले ये बताओ। शाबाश। एंडोगेमी है? सर हिंदी दस्यो। हाँ जी। हिंदी च बोलना सर इनू। एक गोत्र च ब्याह करना, एक गोत्र च ब्याह करना सर हिंदी च बोलते मैं दस दिंदी ਤੁਹਾਨੂੰ। है। अंतर विवाह, अंतर विवाह कहते ना, हाँ जी सर। अंतर विवाह। हाँ, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार एक ਜਿਹੜਾ अंतर विवाह है ना, वो किन्नू मन्निया जाता है? आउटसाइड का। ये तो गलत है, आउटसाइड नहीं होना चाहिए। अरे बोलो, है? आउटसाइड का नहीं, अंतर विवाह का मतलब की है अंदर, और बहिर्विवाह का मतलब की है, एक्सोकेमी का मतलब की है बहिर्विवाह, है ना। है? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही बच्चों? आ रही है। अरे समझा, समझा क्वेश्चन समझे या नहीं? अंतर विवाह का मतलब है अंदर, आपदे परिवार दे, आपदी कास्ट दे अंदर, है ना, यस सर। विवाह करना। आउटसाइड तो हो नहीं सकता। ये मैन हैविंग second सेवरल वाइव्स, ये क्वेश्चन गलत है ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि एक आदमी दी ਆਪਦੀ कई ਕਾਸਟ वाइव्स ਦੇ है ਵਿੱਚ ना। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰ। हाँ, की कहते हैं ਉਹਨੂੰ? अरे भूल गए तुम सारे, हैं? बहुपत्नी सर। हाँ, बहुपति और बहुपत्नी विवाह, ठीक है। पोलीगैनी। अरे याद नहीं है तुम्हें? याद है सर। हाँ, तो बताओ इसका आंसर क्या है? सर सेकंड। हाँ जी, सेकंड। हाँ,
विद इन द किन एंड कास्ट ग्रुप, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आसान है सवाल। आगे देखो है, क्या कह रहे हो बच्चों, बोलो, किसी को कोई समस्या तो बोलो। नो सर। चले आगे, Yes, Yes, sir. चलो अब चलो आगे बताओ, गुप्ता रूलर का प्रमुख राजा कौन सा था? बोलते नहीं चंद्रगुप्त भाई, मौर्य। हैं? Chandragupta. समुद्र गुप्ता कौन था? समुंदर को। अरे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं भाई, समुद्र गुप्ता। मौर्य समुद्र साम्राज्य। गुप्ता, ठीक है। समुद्र गुप्ता जो था, इसे क्या, कौन सी उपाधि दी गई है इसे, पता है किसी को? इंडियन नेपोलियन इंडियन नेपोलियन। है, भारतीय Okay, नेपोलियन sir. कहा गया इसे। ध्यान आया कुछ? यस सर। ठीक है। और इसने कौन सी प्रशस्ति छपवाई थी? प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी? प्रयाग। Prayag. किसने लिखी थी? हरि सिंह। हरिसेन ने। कौन सी हरिसेन। भाषा में? संस्कृत। संस्कृत। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, देखो अब नहीं भूलना सबने, ठीक है। आगे देखो, मौर्य रूलर का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का, दोनों थे, समझा कि? चंद्रगुप्त मौर्य तो फाउंडर है Yes, ना, sir. केवल फाउंडर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक का था, अशोक का, जिसे पियादसी कहते हैं। ये पियादसी का पता किसने लगाया कि उसे पियादसी कहा गया? Princep ने James Princep. हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने। यस सर। जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी दशक में ये अभिलेखों की खोज की थी, अभिलेखों को पढ़ा? 1830 sir. 1830 में, वेरी गुड। लेकिन उसने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को कब पढ़ा? होस्टी में। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि में उसने कब पढ़ा? 1800 बोलो, Okay. 38, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ना ऐसे अटैच करो इनको, ठीक है, चीजों को नहीं भूलोगे फिर। क्लियर बात? हाँ Yes. जी हाँ। सर। और ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि के अलावा और कौन सी लिपियां हैं जिसमें अभिलेख लिखे गए, अशोका के अभिलेख? ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, और अरमाइक भाषा में भी, ठीक है। ठीक है इसमें सर। भी अशोक के अभिलेख पाए गए हैं 4 भाषाओं में। ब्रह्मी सबसे ज्यादा ब्रह्मी में है, फिर खरोष्टी में, फिर ग्रीक में, फिर अरमाइक में, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्रों की भाषा है। ग्रीक क्यों? ग्रीक जो रोमन अंपायर था उसके साथ भी उस समय व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि ये ग्रीक जो सिक्के हैं या ग्रीक जो अभिलेख हैं साउथ में पाए गए हैं, ठीक है। आगे चलो, चोल रूलर, चोलों का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन सा था, बोलो? राजेंद्र चोल, समझा कि राजेंद्र चोल था, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। नेम द चाइनीज ट्रेवलर स्कॉलर हु विजिटेड द पाटलिपुत्र सिटी इन 7th century CE. He found it in ruins and with small population. कौन सा वो चीनी यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी में, है ना, क्या किया? पाटलिपुत्र की जो है वो, है ना, यात्रा की, ठीक है। और उसने पाया कि जो पाटलिपुत्र के जो अवशेष है ना, उसने उसको देखा कि बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है, और उसने उसके खंडरों को देखा। कौन सा था वो? सेकंड। हाँ जी, सेकंड। सेकंड सर। कैसे हैं, बोलो, तो तुक्का मेरा था। हैं, कौन था, बोलो? सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल, जुआंग जैंग है, जुआंग जैंग, ठीक है। हेन सांग भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे समझ आने बच्चों,
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फयान भी राजा एक यात्री था जो इंडिया में आया था। इत सिंह भी एक यात्री था। ये ओ सिंह नहीं आया था कोई भी, ठीक है, ये नहीं है। आगे देखो। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार इनमें से कौन सा एक तरीका है जो मानव से संबंधित नहीं है, ठीक है भाई, मानव से संबंधित नहीं है कि वो ऐसे तरीका भी अपनाता है कोई, कहना, जिससे वो वेल्थ प्राप्त कर सके, है ना। और Yes. भारत के पहले जो सूफी संत थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और चिश्ती सिलसिला के पहले ख्वाजा थे, है ना। ख्वाजा का मतलब होता है पीर, समझा गई, गुरु, Yes, sir. ठीक है। चलो आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अंडाल, अंडाल एक विमन अलवार संत है जो किसकी पूजा करती थी, है ना, किसको अपनी प्रेयसी मानती थी, शिव किसकी को। प्रेयसी थी। अरे अंडाल विष्णु। कौन है भाई, अंडाल कौन है, अलवार है या नयनार संत है। अलवार। अलवार, तो अलवार किसकी पूजा करते थे, विष्णु। विष्णु की, विष्णु की। Yes, sir. हाँ, कृष्ण की भक्त तो मीराबाई थी, ये तो काट दो। गणेश का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, हैं, ब्रह्मा का कोई जिक्र नहीं है, तो शिव का नयनार संत है, क्यों भाई। Yes, sir. तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 ये कर लिए, 15 वो, 30 के लगभग क्वेश्चन जो है वो आज हो चुके हैं। तो कैसा लगा आपको। सर अच्छा लगा, हाँ, मजा आया सर। मजा आया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप सभी के लिए तालियां मेरी तरफ से, स्माइल, हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके और सर। कल जी, फिर सर। मिलते हैं अपन ना, कल यही क्लास यही ले लें 11 बजे, ठीक रहेगी। यस सर। Okay. सर। हाँ, कल 11 बजे ले लेते हैं, ठीक है। और एक ना, ओके सर। एक मैंने क्विज बनाए हुए हैं, ठीक है, इसी पे जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ठीक है, तो उसको भी मैं भेजता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, उसमें क्या है, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट है, स्पेशल फॉर प्रैक्टिस टेस्ट। अभी किसी चैप्टर का नहीं आएगा आपके पास, अभी आपके पास आएंगे कि आपके टोटल जो है ना, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, उस बेस पे आएंगे, ठीक है। तो उसको मैं भेजता हूँ अभी, ठीक है। एक मिनट। नो सर। क्लास को चलते रहने दे थोड़ा सा और, है। यस सर। हाँ, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, यस सर। 15 कर लेते हैं, 13 हो गया, 13 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन इन डिटेल अबाउट द यूनिक कम्युनिकेशन और अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन सा ये चारों में से जो एक व्यक्ति है जो हमें भारत का एक अनोखी संचार प्रणाली के बारे में बताता है, संचार और डाक प्रणाली के बारे में बताता है, Ibn कौन है वो। Battuta. अल बुरैनी है, अब्दुल रजाक है, इब्न बतूता है, या पीटर मुंडी है। Ibn Battuta. इब्न बतूता कौन से काल में आया था भारत, बोलो बोलो, शाबाश, अरे बोलते नहीं भाई। 15वीं शताब्दी. नो, 14th, 14वीं शताब्दी में आया था ना। किसका शासन था उस समय, मोहम्मद बिन तुगलक का। कौन था, मोहम्मद बिन. मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे क्या बना दिया था, काजी, हाजी। काजी काजी। बना दिया था, जज, जज कहते हैं ना, जज। कौन से शहर का, दिल्ली का, है या नहीं। यस सर। यस। हाँ, तो इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा, रहला। रिहला। कौन सी भाषा में लिखा, अरबी। अरबी भाषा में, है ना। कौन से देश से आया था, मोरक्को. मोरक्को से मोरक्को। आया था। भारत में उसने अनोखा क्या देखा, संचार प्रणाली देखी, है ना, ठीक है। Education. यस। और पान और नारियल भी अनोखा देखा, है ना, ठीक है। और दिल्ली को सबसे बड़ा शहर मानता था। कितने दरवाजे थे दिल्ली के, 28। 28। सबसे बड़ा 28 बदायूं, सर। बंदायू। हाँ, है ना।
आगे समझ। वो और कौन से शहर यस के बारे सर। में बताता है? तुगलका, दौलताबाद। दौलताबाद के बारे में ना, दौलता दौलताबाद है ना। समझ आ गई बच्चों? यस सर। चलो, ये ऐसे जानकारी थोड़ी सी ना होनी चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं आज का। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मम्मी। अब ये सूफी संत है ना, इनको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। अब इनमें से मान लो नहीं पता हमें, है ना, हमें एक का पता है, गरीब नवाज कौन है? कल आया था, कल भी आया था। ये गरीब नवाज किसे कहा जाता है? नेहा, अपने वो भावना, कल भी आया था क्वेश्चन ये, कल जो बच्चे थे मेरे साथ। सर कल सेकंड ऑप्शन है शेख ना? निजामुद्दीन सर नवाजुद्दीन औलिया। नहीं, मान लो प्रिंस, एक बात मैं कह रहा हूं कि ये चारों चारों में से मुझे ना एक का पता है कि गरीब नवाज किसे कहते हैं। गरीब नवाज कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है, जिनके अजमेर में दरगाह है। मुझे एक ही पता है सपोज। तो यहाँ मोइनुद्दीन का है। अरे यहाँ नहीं है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये रहा यस सर। है बच्चों। यस सर। तो बी का वन आंसर है। ये देखो यहाँ आ गया आंसर, देखो कहीं और है नहीं, तो ये आंसर है इसका। अब आगे भी देख लेते हैं हम। सुल्तान उल मस्की, सुल्तान उल मस्की किसे कहते हैं? त्रीन को। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में दरगाह है जिनकी, ठीक है, ये भी चिश्ती सिलसिला के हैं, ठीक है। गज्जे शंकर हैं, फरीदुद्दीन गज्जे शंकर, बाबा फरीद जो हैं, फरीदुद्दीन गज्जे शंकर, है ना। देखो, शेख फरीदुद्दीन गज्जे शंकर, पूरा नाम इनका ये है। और चिराग दिल्ली शेख नसीरुद्दीन, ठीक है, चिराग दिल्ली कहते हैं शेख नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन को। क्लियर होगी गल? यस सर। तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि हमें एक का ही पता है, ठीक है। तो हमने एक में से ही पूरा आंसर निकालना है, ये टेक्निक है, ठीक है। तो इस टेक्निक को भी हमने जानना है, समझा? कि ऐसे उलझना नहीं है पहले कि ये नाम देख के आप पहले घबरा जाओ कि पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना। तो वहां से एक छोटा सा क्ल्यू देखो बस, कि मुझे केवल गरीब नवाज तुक्के के हक में नहीं हूं, तो हमें तो सारा सही चल जाइए, है ना। थोड़ा सा अगर आपको ये दो दो नहीं थे ना, तो ये अगर मान लो आपको डाउट है कोई, ठीक है, तो आप ऐसा नाम ढूंढो जो डिफरेंट हो, है ना, ठीक है। आगे समझा नहीं? जो डिफरेंट हो उससे, ठीक है, यस सर। दोनों से, तो वो वाटर अल्डिएट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सांची सांची से का कौन सा संबंध है? आए, सांची सर की सांची सांची स्तूप के सर की। सांची का स्तूप तो एज इट इज है ना। वहां तो वो सुल्तान जहां बेगम और वो है, ठीक है, हैं, जो भोपाल की बेगमें नहीं है, यस सर। उनका यस संबंध है उससे, ठीक है। हाँ, चलो आगे। सांची का स्कल्पचर जो है ना, उनकी मूर्तियां जो है, उनकी क्या सिंबॉलिक मीनिंग है? एम्प्टी सीट किसका मीनिंग है? व्हील। शाल बंजिका किसकी प्रतीक है? एलिफेंट किसका प्रतीक है? बताओ अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक दो पकड़ लो इसमें। शाल बंजिका क्या थी? है? शाल बंजिका क्या थी? शुभ देवी थी ना, शुभ देवी। अरे मुझे शाल यस सर। बंजिका का पता है, मुझे मान लो शाल बंजिका का पता है एक का। शाल बंजिका क्या थी? ऐसी भगवान थी या पीसेस। इस ऐसी मूर्ति थी जो शुभ की देवी थी, है ना, जिसके यस सर। हाँ हाथ लगाने से पेड़ों को या फूल पत्तियों को क्या हो जाता था? फूल आ जाते थे उस पे, है ना। दिखाते थे। यस सर। आगे से ध्यान आ गया? यस सर। हाँ, तो इनमें से कौन सा आंसर है वो? स्पीशियस। हाँ, ये है, सी का वन है। तो यहाँ सी का वन नहीं है सर पड़ा। दो और ठीक चार है। में, दो और चार में अब सुई फंस गई हमारी, देखो, है ना। डी और डी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं प्रिंस। अभी अभी एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा। अब दो और चार, हमें एक और तीन तो है नहीं आंसर, है ना। अब हमारी जो
वो आ गया इसमें है ना, ये 2 और 4 में से हमने देखना है। अब एक आधा और ले लो। व्हील किसका प्रतीक होता है? चलो एलिफेंट किसका प्रतीक होता है? छोड़ो एलिफेंट। Strength and wisdom. हाँ, डी का 2 आ गया, देखो डी का 2, तो ये 4 चौथा आंसर है भाई तुम्हारा। हाथी जो है उसका आकार इतना बड़ा है तो स्ट्रेंथ और विजडम, बुद्धि का प्रतीक है दोनों का, है ना। देखो ये बड़ा, Yes, sir. देखो है। और ए का 4 एम्प्टी सीट का मतलब मेडिटेशन ऑफ बुद्धा है ना। और व्हील का मतलब क्या है? व्हील का मतलब फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। कहां दिया था फर्स्ट सरमन? पहला। Sarnath. हाँ जी, सारनाथ। हाँ, Sarnath. ठीक है, चलो आगे चलो। सांची का स्तूपा किस प्रकार से सर्वाइव रह गया? सांची का स्तूपा नष्ट नहीं हुआ, अमरावती का स्तूपा नष्ट हो गया, क्या कारण है उसके? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, 5 ऑप्शन है, उनको करेक्ट आंसर देखो, अभी आ गया वही आंसर। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का जो डिसीजन था उसके कारण सांची का स्तूपा बच गया, क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, सही। sir. बाकी कहाँ गए भाई बच्चे? छोड़ छोड़ के क्लास, कोई बात। दूसरा है द गुड लक इन स्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कंट्रैक्टर एंड बिल्डर्स। हैं? रेलवे कंट्रैक्टर और बिल्डर जो थे ना, उनका गुड लक था, उनकी उन्होंने जो है इसको बचा लिया, ऐसा था? No. ऐसा तो कुछ नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं इसको। द गुड लक इन Yes, sir. स्केपिंग द आइज ऑफ दोज लुकिंग फॉर फाइंड्स टू कैरी अवे टू द म्यूजियम ऑफ यूरोप, है ना। कईयों की आंखें थी इसके ऊपर की, नजर थी इसके ऊपर की, इसको कहाँ ले जाएं? यूरोप में ले जाएं, है ना। ठीक है, वो तो सही है बात, Yes. बिल्कुल, है ना। जैसे जो फ्रांसीसी लोग आए थे वो कहते हैं कि हमें दे दो इसको, है ना, हम वहां ले जाएंगे, है ना। चलो इसको भी रहने देते हैं एक बार। द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंजर्व द स्तूपा। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया था इसको सुरक्षित रखने में? No, sir. नहीं। द स्टेप्स टेकन टू डीमार्केट इट एज ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, है कि इसको एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रूप में बनाया जाएगा तब ये बच जाएगी, ऐसा था कुछ? No, sir. नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हैं? अब बताओ कौन The सा सही है fourth फिर? option. हाँ जी, Fourth option, sir. हाँ ये है, ठीक है, ए बी और सी। अभी आपके पास आ रहा है आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है रिवीजन टेस्ट आ रहा है आपका सीजीटी का 2026 का, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये, और इसको अच्छी तरीके से करके और मुझे जो है इसके आंसर भेजने, ठीक है। आपका जो है ना रिवीजन टेस्ट 1 है ये आज का, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। इस साल का है ये, मतलब बनाया है इस साल। ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टोटल 42 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान से 35 क्वेश्चन है, टोटल 42 है, लेकिन इसके क्या है, सब क्वेश्चन भी हैं इसके आगे, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसके जो है आपने मुझे जो है वो नंबर भेजने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये रवि कौन है? ये रवि, हाँ जी रवि, अभी जुड़ रहे हो आप? कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना, ठीक है, जो हम अपलोड करेंगे। और ये जो टेस्ट है वो आपने देना है, ठीक है। जो बच्चे अभी लेट जुड़े हैं तो थोड़ा कल भी जो है 11 बजे क्लास होगी, जल्दी आया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो कल मिलते हैं 11 बजे, ठीक है बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट। Sir, okay, sir. ओके, ठीक, Thank जाओ जाओ जाओ, शाबाश, क्विट कर जाओ।